भी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ और हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, किसी के नाम से किसी के लिए स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ। जो भी चीज़ें रीडिंग के दौरान एनर्जीज पिक होगी उसके लिए मैं बोलूँगी, उसके लिए बात करूँगी। आपको एनालाइज करना है अपने पार्टनर के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, सुन सकता है। ऑल ये रीडिंग जो है ऑल साइन वालों के लिए है, ऑल ज़ोडियाक साइन वालों के लिए, यानी राशि वालों के लिए है। स्पेसिफिक किसी राशि के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। आपकी राशि आए चाहे ना आए, अगर रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है, चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है, ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर रीडिंग मैच ही नहीं कर रही है, राशि निकल कर आई है, तो ये रीडिंग का कोई महत्व आपके लिए नहीं होगा। चलो शांत मन से इस रीडिंग को देखना, ना नेगेटिव थॉट रखना, ना पॉजिटिव थॉट रखना, एक न्यूट्रल एनर्जी में रहना, ताकि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स सही तरीके से निकल कर आए, ठीक है। क्योंकि आप पॉजिटिव सोचोगे तो पहले मेरी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है, आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होती है फर्स्ट, क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी एनर्जी पिक होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और आप न्यूट्रल एनर्जी में रहोगे तो आप जिसके बारे में सोच रहे हो, आपकी ऊर्जा जिससे कनेक्टेड है, उस व्यक्ति की एनर्जी पिक होगी। तो आप एक मीडिएटर हो इस रीडिंग में। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपको लेकर, या इस रिश्ते को लेकर, या उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, या तो आप में से किसी को ऑलरेडी कॉल मैसेज रिसीव हो गया है या रिसीव होने वाला है। एट ऑफ वॉन्ड्स के बाद यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है, कनेक्ट होने वाले हो। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड रिवर्स आया है। 3, 21, 8, 5 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, वाओ, द लवर्स, लवर्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। 6 नंबर, जेमिनी साइन, मिथुन राशि स्ट्रांग है। नाइट ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। एक चीज़ बता दूं इस एनर्जी को देखकर, भले इस रिलेशनशिप ने आपको कितना ही कन्फ्यूजन मतलब आपके पार्टनर ने दिया हो, आपको क्लैरिटी ना दी हो, इनडिसीजन वाली एनर्जी में आपके पार्टनर रहे हैं, इनडिसाइजिव रहे हैं आपके पार्टनर, बट आई एम सीइंग हियर, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपने इस व्यक्ति को प्यार बहुत ज़्यादा दिया है और ट्रू लव किया है, ठीक है। भर भर के आपने इस व्यक्ति को प्यार दिया है, भर भर के आपने इस व्यक्ति को केयर दिया है। शायद इतना प्यार आपको किसी और से नहीं हुआ हो। दिल खोल कर, कहते हैं ना कि मतलब बिना कुछ सोचे समझे आपने इस व्यक्ति से बस प्यार किया है, बस प्यार किया है। तो आपके लिए तो ये व्यक्ति एक तरह से ट्रू लव है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पे बहुत से लोग अपनी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, अपनी सोलमेट से डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप में से कुछ लोग कार्मिक नहीं होंगे, कार्मिक भी होंगे, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है मुझे अभी तक, वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट की दिख रही है। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो ये सारे साइन हैं। नंबर बता दूं, 1, 8, 21, 3, 5, 6, 10, 7, 3, 6, ठीक है। ये इंग्लिश में भी बता देती हूँ, 1, 8, 21, 3, 5, 6, 10, 7, 3, 6। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या ये मंथ, ठीक है। अब ये मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो अब इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है।
एट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, और जिसको कॉल आ गया है, रिसीव हो गया है, आपके पार्टनर ने आपको कॉल किया है, एक्शन रिसीव हो गया है, कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी को ऑलरेडी एक्शन रिसीव हो चुका है और नहीं हुआ है, तो देखते हैं होने वाला है या नहीं होने वाला है। एट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्यों है। एट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर एस ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर है टावर की एनर्जी, यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में आपने सब कुछ देख लिया है, प्यार भी देखा है, झगड़े भी देखे हैं, तकरार भी देखा है, धोखा भी देखा है, खुद को बर्बाद होते हुए भी आपने देखा है, अपने भरोसे को टूटते हुए भी आपने देखा है। बहुत सारी चीज़ों को आपने इस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया है। बहुत इंटेंस कनेक्शन ये मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत इंटेंस कनेक्शन रहा है। और जब भी हम किसी से इतने ज़्यादा डीपली प्यार करते हैं, उसी वक्त सिचुएशन जो है, और स्पेशली ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में मैं बता रही हूँ, वैसे कार्मिक में भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन कार्मिक का फंडा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग हो जाता है। वहाँ पे कर्मा की वजह से चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन देखो, सोलमेट और ट्विन फ्लेम में भी होता है कर्मा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि यूनिवर्स आपको जानबूझकर सेपरेट करती है, यूनिवर्स आपको जानबूझकर अलग करती है, क्योंकि आपकी जो कोडिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर बन जाती है, आपकी सोल की मतलब कोडिपेंडेंसी हो जाती है एक दूसरे के ऊपर। यूनिवर्स को वो मतलब उसको ब्रेक करना होता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो किसी अलग पर्पस से, आप अपना सोल पर्पस लेकर आए हो। अगर आप समझते हो कि आप किसी डिवाइन जर्नी में हो, कोई डिवाइन जर्नी है आपका, किसी से ऑलरेडी आपने रीडिंग लेकर कंफर्म कराया है, या आपको लगता है कि नहीं ये जो कनेक्शन है ये मेरा डिवाइन कनेक्शन है, तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिख रही है कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस दिया है। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में आकर आपने अपने फियर से मीट किया है, मतलब आपके जो डर है उसको आपने जिया है। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को तोड़ने से या रिलेशनशिप के टूट जाने से बहुत ज़्यादा डरते हो, रिलेशनशिप में जाने से बहुत ज़्यादा डरते थे, या बहुत फूक कर कदम रखते हो, बहुत चूज़ी पर्सन हो सकते हो। हर किसी से आपको प्यार नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो पागलपन की तरह होता है, ठीक है। तो टावर का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ब्रेकअप बहुत बुरी सिचुएशन में हुआ है, बहुत बुरे नोट पर हुआ है, और ऑल ऑफ सडन की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये भी 16 नंबर का कार्ड है, और 6 + 1 7 होता है। केतु का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो केतु जब भी आता है तब वो चीज़ों से डिटैच तो करता ही है, और इसका प्रभाव ऑल ऑफ सडन होता है, मतलब रातों रात चीज़ें बदल जाना, रातों रात चीज़ें टूट जाना, बिखर जाना। तो ये चीज़ केतु कराता है, डिटैचमेंट करवाता है बेसिकली केतु, ठीक है। रातों रात सक्सेस देना या रातों रात किसी को बर्बाद कर देना राहु भी करता है। क्यों? क्योंकि दोनों की दृष्टि मिलती है ना। आप केतु के ऑपोजिट राहु होता है, राहु के ऑपोजिट केतु होता है, ये हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके फर्स्ट हाउस में केतु होगा और राहु जो है वो जाके दूसरे घर पे बैठेगा, ऐसा कभी नहीं होता। राहु और केतु हमेशा ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि एक टावर के बाद या तो ये व्यक्ति करंटली अपनी लाइफ में किसी तरह का टावर फेस करके निकल रहे हैं, या किसी तरह का टावर फेस करके निकलेंगे, और यहाँ पर फिर ये व्यक्ति आपकी तरफ वापस आएंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, एक तरह से आप ये भी समझो कि आपके अवेकनिंग के साथ साथ आपके पार्टनर की भी क्लीनिंग चल रही है, अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। जिस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर को प्राउड था, घमंड था, या जिन लोगों की वजह से आपके पार्टनर या कुछ कार्मिक्स की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया, कोई थर्ड पार्टी की वजह से आया, या कोई भी उनका ईगो हो सकता है, उनका अहम हो सकता है, वो चीज़ टूटने वाला है। और इनका जो है अवेकनिंग होती हुई यहाँ पे दिख रही है। और जब अवेकनिंग होगी आपके पार्टनर की, तब क्या होगा? एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत यहाँ पर आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप्स नई शुरुआत को बताता है, न्यू बिगिनिंग को बताता है। और किस तरह का न्यू बिगिनिंग?
प्यार वाला न्यू बिगनिंग, रिलेशनशिप वाला न्यू बिगनिंग, ठीक है। बहुत अच्छे से बात करेंगे, इनके तरफ से बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, मतलब अपनी दिल की बात आपके सामने खोल कर रखेंगे, खुद आपके सामने चल कर आएंगे या चल कर आएंगे, ठीक है, जो भी है मेल फीमेल। देखो यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना कछुए की चाल में चल कर आएंगे, मतलब बहुत धीरे 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 सोच समझ कर आएंगे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी प्लानिंग में है आपसे कांटेक्ट करने की, ऑलरेडी आपसे बात करने की, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों को अगले 8 दिनों के अंदर कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा, ठीक है, या उससे पहले भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन रिसीव हो, लेकिन कुछ लोगों को वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दी वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार, यानी कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। वर्ल्ड यानी कि कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार का कार्ड यानी कि कोई आपकी विश, कोई जो आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने दुआ मांगी है। अब ये विश देखो आपके करियर में भी हो सकता है, ठीक है, आपके फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, या आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप किधर जाना चाहते हो, लोकेशन आप चेंज करना चाहते हो, तो उधर भी हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कोई आपकी विश पूरी होने वाली है। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। क्या एग्जैक्टली होगा मुझे नहीं पता, वो अकॉर्डिंग टू आपके कर्मा के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपकी विश को पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी कोई विश कंप्लीट होती हुई यानी कि पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस दौरान आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव थॉट से करिए, बहुत सच्चे मन से करिए। बस आपको ये फील करना है कि वो चीज़ आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो। चाहे आपको मर्सिडीज़ लेनी है, कार लेनी है, चाहे आपको घर खरीदना है, चाहे आपको नया मोबाइल फ़ोन खरीदना है, वॉटेवर, आपको बस इतना फील कर लेना है कि वो ऑलरेडी आपके पास है और आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप उस चीज़ में रह रहे हो, उस चीज़ में घूम रहे हो। वो मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, वो पार्टनर चाहिए, तो आपको ये चीज़ विजुअलाइज करनी है, ठीक है। और बहुत फेथ के साथ करना है, डाउटफुल आपको नहीं होना है, ठीक है। जहाँ पर भी आपने डाउट क्रिएट किया इस टाइम पीरियड में, वैसे ही जितना भी अपने पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट किया था ना, वो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नेगेटिविटी की ताकत जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ब्लैक कलर जो है वो एनर्जेटिकली ज़्यादा पावरफुल होता है वाइट से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइट हार जाता है, उसको उभरने में टाइम लगता है, ठीक है। प्योरिटी को सामने आने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि कुछ तो आप प्रे कर रहे हो, दुआ मांग रहे हो, वो चीज़ पूरा होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे आप में से ज़्यादातर लोग तो अपने पार्टनर को ही मांगते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ना चाहिए पैसा, ना घर, कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस रिलेशनशिप चाहिए, प्यार चाहिए, और आपका पार्टनर आपको चाहिए वापस, जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। या तो आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल सिचुएशन है आप उसमें सेटिस्फाई हो। अगर अगेन ये चीज़ सभी के साथ नहीं होगा, लेकिन आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर आपके लाइफ में जितना भी आपके पास है आप उसमें सेटिस्फाई, खुश दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पर आप में से कुछ लोग हो जो कि अबंडेंट चाहते हो, मतलब सब चीज़ कंप्लीट चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। अगर अभी तक कमाते नहीं हो पैसे तो कमाना चाहते हो, ठीक है। कुछ नई शुरुआत खुद के लिए करने के बारे में सोच रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे इसलिए मैं नहीं लूँगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर मुझे आप में से किसी के पार्टनर की ये एनर्जी बहुत स्पेसिफिकली पिक हुई है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है ये आपके पार्टनर है या नहीं है। इस व्यक्ति की अगर थोड़ी पर्सनालिटी में आपको बताऊँ तो ये व्यक्ति हो सकता है कोई सिविल सर्विस में हो, ठीक है, आर्मी में हो सकते हैं,
या हो सकती है। कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं ये व्यक्ति। कम्युनिकेशन फील्ड यानी कि किसी टेलीकॉम कंपनी में हो सकते हैं, या बात करने से रिलेटेड कुछ काम करते हो, ठीक है। बट ये व्यक्ति बहुत शार्प बोलने वाले हैं और बहुत बिटर बोलने वाले हैं, बहुत ब्लंट बोलने वाले ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। डिसिप्लिन चाहते हैं दूसरों से, डिसिप्लिन दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को ये डिसिप्लिन में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि यही एनर्जी निकली है आपके पार्टनर की। ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको इस वजह से अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। ये व्यक्ति आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, ठीक है, या इस वक्त कोई कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, कोई कार्मिक टाइम पीरियड आप दोनों के बीच में चल रहा है, जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ पास में इन्होंने आपके साथ गलत किया था, या तो चीटिंग किया था, या ये आपको गोस्ट करके भाग गए थे। मतलब बिना कुछ बोले, बिना किसी क्लैरिटी की इन्होंने आपसे बात करना ही बंद कर दिया था। आप मतलब मान लो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सुबह आपसे इन्होंने बात करी, लेकिन दूसरे दिन या शाम के बाद इस व्यक्ति का ना आपको कॉल आया, ना इन्होंने कॉल पिक किया, ना इन्होंने आपको जवाब दिया, तो इसको गोस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है इन्होंने, चाहे हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ आपसे फाइट किया, झगड़ा किया, कुछ भला बुरा, कुछ गंदी बातें इस व्यक्ति ने आपको बोला, आपको हर्ट किया और ये आपको छोड़कर चले गए। तो अभी आपके पार्टनर बेसिकली आपको फेस, मतलब वो टाइम में जो आपको ये छोड़कर गए थे, अभी ये व्यक्ति उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए इस व्यक्ति के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है, ठीक है। कोई आंसर नहीं है कि ये आपको क्या जवाब देंगे, अपने बिहेवियर का क्या आपको जवाब दे, इसलिए ये थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके पेन को, या आप जब रोते हैं, इसको ये संभाल नहीं पाते हैं या संभाल नहीं पाती हैं। हो सकता है कि जब भी आप परेशान होते होंगे, इमोशनली ड्रेन होते होंगे, ये व्यक्ति भाग जाते होंगे या अवॉइड करते हैं आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपकी तकलीफ को, आपके रोने को, आपके पेन को संभाल नहीं पाते हैं, ये भागते हैं। हो सकता है कि बाकियों के भी तकलीफ को देखकर भाग जाते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप कांटेक्ट में हो, किसी की अगर कम्युनिकेशन हो रही है, कम हो रही है बेशक, तो यहाँ पर इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, और ये व्यक्ति जानबूझकर आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे इस वक्त कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं। अब कुछ हाइड में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कुछ झूठ हो सकता है कि जिसको ये व्यक्ति छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो झूठ आपके सामने आ ना जाए, पकड़ा ना जाए, या ऑलरेडी पकड़ चुके हो तो उस चीज़ का ये जवाब नहीं देना चाहते, मतलब रिप्लाई को ये अवॉइड कर रहे हैं। अब अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, ठीक है। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अब ये उदास क्यों है, क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ये मुंह लटकाए खड़े हैं या खड़ी है, क्यों मुंह लटका लिया है इन्होंने। अब डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। एज गैप हो सकता है, या ये व्यक्ति बहुत इमेच्योर भी हो सकते हैं, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये व्यक्ति इस वक्त आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, या आपके प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं, या आपको खुश देखकर इनको अच्छा नहीं फील हो रहा है कि आप इनके बिना खुश हो, आप इनके बिना हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ को सही तरीके से जी रहे हो, ठीक है, उनको मिस नहीं कर रहे हो, या उनको भूल चुके हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या किसी के साथ आपकी नज़दीकी बढ़ रही है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से इस वक्त आपके पार्टनर, या आपको खो देना, ठीक है, आपको कांटेक्ट ना कर पाना, जिनके पार्टनर अवॉइड कर रहे हैं, जो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ पास्ट की गलतियों की वजह से, पास्ट की मिस्टेक की वजह से। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको, मतलब एक बार होता ना कि सामने देख तो पा रहे हैं ये आपको, लेकिन बात कर नहीं पा रहे हैं। बात करने का मन कर रहा है, रीच आउट करने का मन कर रहा है, कांटेक्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि कुछ गलतियाँ इस व्यक्ति ने की है, कुछ ऐसे डिसीजन इस व्यक्ति ने लिए हैं जिस वजह से इस वक्त वो आपको देख तो पा रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट करना चाहते भी हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसी चीज़ें हो सकता है कि आपको लगता है कि सारी सिचुएशन जो है वो आपके पार्टनर के हाथ में है, आपके पार्टनर के कंट्रोल में है
है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद ना वो कंट्रोल सिर्फ यूनिवर्स के पास चला जाता है, ठीक है। आपके पार्टनर के पास भी अभी वो पावर, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है कि ये किसी डिसीजन वाली एनर्जी में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त यूनिवर्स ऑलरेडी इंटरवीन कर चुकी है। इनको टाइम दिया गया था यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन उन्होंने उस टाइम पीरियड पे कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, तो अभी इनको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्स के गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। दी लवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, दी लवर्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। दी लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों के स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस, डिवाइन मैस्कुलाइन और सोलमेट की जर्नी में जो भी लोग हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले या आप दोनों के ऊपर गलत नज़र रखने वाले, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर गलत नज़र रखने वाले लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में इतना जो प्यारा और ब्यूटीफुल कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, या ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था तो ट्रस्ट कम हो गया, ट्रस्ट ख़त्म हो गया, विश्वास नहीं रहा, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में आ चुका है, ना आप उनके ऊपर भरोसा कर पा रहे हो, ना आपके पार्टनर आपके ऊपर भरोसा कर पा रहे हैं ड्यू टू थर्ड पार्टीज़। ये एक थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। आप लोग पूछते हो थर्ड पार्टी कौन है, तो देखो आपके केस में थर्ड पार्टी उनकी मदर, उनके फादर या उनके फैमिली मेम्बर्स का कोई हो सकता है, फैमिली परिवार, पूरे परिवार हो सकता है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में दोस्त भी रोल प्ले कर जाते हैं, ठीक है। खुद की ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती है, अच्छी चल रही तो लोगों को ना दूसरों को सफ़र करते हुए देखना बड़ा मज़ा आता है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, ठीक है। तो अपने अपने एक्सपीरियंस लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं, दिमाग में बुरी चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं, गलतफहमी पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी उनके फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, और यहाँ पर कुछ केसेस में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और रोमांटिक कनेक्शन, अब उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, कोई लवर भी हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। और वन साइडेड लव भी हो सकता है, कोई आपके पार्टनर को पसंद करता है या करती है, तो हो सकता है कि उसने ये चीज़, ये गलतफहमी बनाना शुरू किया हो, एक गेम खेला गया हो आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपको लेकर माइंड गेम तो खेला गया है, या इनकी फैमिली के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे, जिसकी बात आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब इनकी मदर भी हो सकती है, इनके कोई ब्रदर भी हो सकते हैं, कोई एल्डर पर्सन भी हो सकते हैं उनसे जो बड़े हो, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। किसी मैस्कुलाइन की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, या कई बार फेमिनाइन मतलब फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये लव ऑफर किसको देने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को या किसी और को। ये लव ऑफर मेरे व्यूअर्स को देने वाले हैं या किसी और को। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये लव ऑफर आपको ही देने वाले हैं, ठीक है। आपको ही कुछ ऑफ़र करने वाले हैं, कोई रोमांटिक फीलिंग्स या कोई डेट के लिए अप्रोच करे, मिलने की बात करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको ही लव ऑफ़र देने वाले हैं, किसी और को देते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि किसी और के लिए आपको छोड़ा ज़रूर है आपके पार्टनर ने, मतलब किसी थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी उनकी मदर, फैमिली या किसी रोमांटिक पार्टनर की वजह से ये आपको छोड़कर ज़रूर गए थे या गई थी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या बदलाव आ रहा है, क्या पॉजिटिविटी इस कनेक्शन में आ रही है, क्या अच्छे चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है,
आपके पार्टनर किसी के कंट्रोल से बाहर निकलते हुए देख रही हूँ। अगर फैमिली का बहुत कंट्रोल था या फैमिली की बातें बहुत सुन रहे थे आपके पार्टनर, अचानक से फैमिली की वैल्यू इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई थी, फैमिली को वैल्यू देने ज़्यादा लग गए थे आपसे, तो और आपको इग्नोर करने लगे थे फैमिली के वजह से, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया। अब ये फैमिली में उनके हस्बैंड या वाइफ स्पाउस हो सकते हैं अगर ये मैरिड है तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब फैमिली से थोड़ा सा इंटरेस्ट इनका दूर होने वाला है, कम होने वाला है। और जब फैमिली से इंटरेस्ट इनका कम होगा तो किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर आएगा। लेकिन इस व्यक्ति से आपको बहुत बड़ा कुछ उम्मीद करके मत चलना, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, तो कुछ छोटा मोटा ही ऑफर देते हुए मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ। ठीक है, शादी वादी के बारे में अभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, कमिटमेंट वगैरह मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी भी। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के साथ आप में से किसी की फाइट होती हुई भी दिखाई दे रही है आने वाले 7 दिनों के अंदर। अगर ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करते हैं या आपको कांटेक्ट करते हैं तो थोड़ा आपको संभल कर बात करना है, सावधान रहकर बात करना है। और ये सावधान होकर बात आपको क्यों करना है मैं बताऊं। एक तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं क्या छुपा रहे हो इनसे, क्या हाइड कर रहे हो आप इनसे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चिढ़े पड़े हैं, चिढ़ गए हैं। ठीक है, इनको मिर्चें लगी हुई है, तो हो सकता है कि ये गुस्सा आपके ऊपर निकाले। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके चुप हो जाने से या आपके सीक्रेटिव या अलग सा बिहेव करने से, या आप उनको अवॉइड कर रहे हो। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको ना, इनका दिमाग ख़राब कर देगी और ये आपसे झगड़ा करने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं, कॉल करेंगे। तो ध्यान से बात करना, क्योंकि अगर आप भी बोलोगे तो झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी मैजिशियन और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जॉब ढूंढते हुए देख रहे हो कि ये अच्छी जॉब तलाश कर रहे हैं, अच्छी जॉब को पाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वहाँ पर ये या तो ये सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान को लगता है कि अब यहाँ पर कुछ सीखने को नहीं है, सब कुछ सीख चुके हैं, मास्टर बन चुके हैं, काफ़ी टाइम से हो सकता है कि उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मे बी 3 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, 7 साल से काम कर रहे हैं, या 1 साल से भी अगर ये काम कर रहे हैं सेम कंपनी में, तो अब वो कंपनी में मतलब इनको लगता है कि ये मास्टर हासिल कर चुके हैं, सब कुछ कंट्रोल में ले लिया है, बड़ी शाबाशी वगैरह इनको मिलती है। तो अब इनको चाहिए कि कुछ नया ट्राई करें। ठीक है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी ट्राई करें। मे बी पैसों से सेटिस्फाई नहीं है ये व्यक्ति, या कई बार इनको कंफर्ट जोन में आ जाने के बाद इंसान को लगता है कि अब क्या करें। जब तक चैलेंजेस रहता है तो इंसान को काम करने में मन भी लगता है, टाइम निकल जाता है, लेकिन कंफर्ट जोन क्रिएट होने के बाद टाइम नहीं कटता है। तो यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके पार्टनर जॉब सर्च कर रहे हैं कहीं और पर। ये जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है मुझे कि कोई प्रॉब्लम है आपके पार्टनर को, लेकिन इनका खुद का मन नहीं कर रहा है अब इस कंपनी में काम करने का, या जो भी काम करते हैं, या अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है तो और कोई नया बिजनेस करने के बारे में सोचे। सपोज साड़ी का अगर इनका दुकान है, काम करते हैं, तो ये ज्वेलरी का भी सोच रहे हैं, या और क्या एड ऑन कर सकते हैं, आगे बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या ये शेयर मार्केट में भी पैसे लगाते हैं, तो अभी उस चीज़ में इनका ध्यान जा रहा है, काम से ज़्यादा शेयर मार्केट वगैरह के बारे में सोच रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, ये भी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कलेक्टिव है, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए निकल कर आएगा, है ना। सब चीज़ तो आपके लिए नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप में से किसी के पार्टनर ने आपसे कुछ पैसे लिए हैं, पर्टिकुलर पैसे ही आपके पार्टनर ने लिया है, 1000, 2000, 5000, मोर देन मतलब लैक्स भी हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अगर कांटेक्ट किया, बात की, कॉल किया, मैसेज किया, तो वो पैसे आपको रिटर्न देने पड़ेंगे। तो अभी इनके पास हो सकता है या तो पैसे नहीं है, या अभी इनकी वो सिचुएशन नहीं है कि वो आपको वो पैसे
रिटर्न कर पाए। तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न दिखाई दे रहा है कि अगर इन्होंने पैसे वगैरह आपसे लिए हैं तो इनको पता है कि आप इनसे पैसे मांगोगे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो आपने तो भाई मदद के रूप में दिया था, है ना। अब ये व्यक्ति आपके साथ है भी नहीं, रिलेशनशिप में भी नहीं हो, तो आप तो पैसे मांगोगे ही ना, क्योंकि आपको खुद भी ज़रूरत हो सकती है। आप खुद हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको नीड हो। तो ये व्यक्ति इस वजह से भी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसे वगैरह इनको आपको रिटर्न करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। मे बी आपने इस व्यक्ति को किसी से मांग के पैसे दिए हो, आपके पास खुद पैसे ना हो तो आपने किसी से मांग के उस समय उनको दिया हो। नहीं पता मुझे ये किसकी एनर्जी है, जिसकी भी है ज़रूर बताना। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, देखो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स जो कि पास्ट पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करने की बात करता है। अब पास्ट कौन है? आप हो उनके। पास्ट पर्सन आप ही हो ना। अगर आप हो तो आप ही के साथ यहाँ पे नई शुरुआत की यहाँ पर बात कर रहा है। अब मतलब वापस आपके पास ये आ रहे हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, एस ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आया था। तो कुछ ऑफ़र करते हुए आपके पार्टनर मतलब दिख रहे हैं, कुछ इमोशनल ऑफ़र कर रहे हैं, प्यार की भावनाएं आपको बता रहे हैं, अपनी दिल की बात बता रहे हैं, मतलब इमोशनली आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फ्रेंड जोन में नहीं रखेंगे, फ्रेंड का अप्रोच करते हुए यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता 6 साल पुराना हो या मोर देन 6 ईयर्स, और ये व्यक्ति आपके सोलमेट है। अच्छा हाँ, जो भी लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, अगर विद इन महीना 1 मंथ के अंदर आपका रिकन्सिलिएशन होता है तो यहाँ पर मुझे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये व्यक्ति आपका सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स जो है ये सोलमेट को भी रिप्रेजेंट करता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल मेमोरीज की बात करता है। तो कार्मिक के साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज नहीं होती है ना। तो यहाँ पर ये व्यक्ति आपसे 1 महीने के अंदर कनेक्ट करेंगे, तो ये आपके सोलमेट है। और सोलमेट का यहाँ पर कनेक्शन, सोलमेट या ट्विन फ्लेम दोनों का ही यहाँ पे मुझे रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग आज की। अब चलो मैसेजेस भी ले लेते हैं। आपके पार्टनर की मैसेज क्या है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स को। आई एम अ प्लेयर, तो हो सकता है कि आप किसी प्लेयर पर्सन से डील कर रहे हैं। आई कांट लेट यू गो, तो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई एनवी यू, आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू। हो सकता है कि व्यक्ति ने आपको बोला हो कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं रही, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ आपको बोला था पास्ट में, तो प्यार ख़त्म हो चुका है, फीलिंग्स नहीं है। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ये बात भी आपको बोला है जो मैंने आपको यहाँ पर बोला था ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के टाइम पर, कि कुछ तो इन्होंने आपको गलत सलत बातें बोली है, तो कुछ हर्ट किया है। तो हो सकता है इस व्यक्ति ने ये सब बातें आपको बोली हो। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, तो आप काफ़ी खूबसूरत लगते हो उनको। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, तो ईगो की प्रॉब्लम है इस व्यक्ति को। आई एम ओवर यू, आई एम ट्राइंग टू कॉपी यू, तो ये आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट इन लव विथ यू, आई ट्राई टू फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, जब आपसे प्यार भी नहीं है तब भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो आप सोचो। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो चीट किया था इस व्यक्ति ने आपको। आई एम डीपली इन लव विथ यू। वन लास्ट मैसेज, आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, तो ये सपने देख रहे हैं आपके साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक एक मैसेज है, आई सेंशुअली फैंटेसाइज यू, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपके साथ कनेक्ट हुई है, रेजोनेट की है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।